मेरे पास ही रहना। आज यीशु प्रभु हम सबों के जीवन में कितने बड़े बड़े महत्वपूर्ण काम किए। प्रभूमध्ये प्रत्येक जीवनमध्ये अनेक आश्चर्य ভাবে কাজ করেছে, কিন্তু আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না। परमेश्वर जो बहुत सबसे महान काम जो किया है, हम कभी कभी उस बातों को सोचते नहीं। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमें आपको बहुत ही प्यार करता है, मगर उस व्यक्ति को और भी प्यार करता है जो परमेश्वर की खोज करते हैं, जो परमेश्वर के गहराई को खोजते हैं, जो परमेश्वर के उद्देश्य को खोजते हैं, जो परमेश्वर के प्लान को खोजते हैं, जो परमेश्वर ने जो हमने हमारे आपके लिए बड़े गंभीर काम किया, बहुत ही गंभीर काम जो किया है, इसको हम कभी कभी प्रिय भाई बहनों खोज की तरफ हम नहीं जाते हैं। प्रभु जी भयानक आश्चर्य भावे काज करेছেন, भयानक गुप्त भावे जेटा আমরা অনেক সময় আমরা বুঝতে পারি না। প্রিয় ভাই বোন, যিশু প্রভু কাজে আসলে যিশু প্রভু চায় কি আমার সন্তান তারা আমাকে জানতে পারে, বুঝতে पारे আমি কে। परमेश्वर चाहता है कि हम जब मसीह भाई बहन परमेश्वर के पास आते तो हमें हमारा परमेश्वर के विषय में जानना कि हमारा परमेश्वर उन्हें क्या करता, कितने काम बड़ा करता है। बाइबल स्पष्ट आज हमें आपको सिखा रहा है उपदेशक की पत्रिका लें 11 अध्याय 5 पद, शव उपदेशक 11 अध्याय 5 पद। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता, शव उपदेश नीति विजन लिखा हुआ सुलेमान का, जो कह रहा कि जैसे तू आयु को नहीं समझ पाता। उपदेशक में एक से सारे वचन जो है 12 तक ले व्यर्थ 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 व्यर्थ, इंसान का भविष्य व्यर्थ, परिश्रम व्यर्थ, सब काम व्यर्थ व्यर्थ। वो उपदेशक कर रहा है कि इंसान के लिए जो परमेश्वर आयु को तू चलते हुए जानता, जैसे जानता नहीं। हाँ, कि किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं। किस रीति से जब आयु को हम नहीं समझ पाते तो किस रीति से एक गर्भवती स्त्री के पेट में हड्डी बढ़ता है, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता। वैसे ही तो परमेश्वर का काम नहीं जानता। क्यों? परमेश्वर जो हमारे आपके लिए काम करता, क्या हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या काम कर रहा है, क्या करेगा, क्या करने वाला है? सोचिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है প্রভু যিশু যেটা কার্য করে সেটা মানুষ আমরা অনেক সময় বুঝতে পারি না। প্রভু কেমন করে, কিভাবে, কি উদ্দেশ্য, কি প্ল্যান যিনি আমাদের জীবন में কাজ করতে চায়। परमेश्वर जो हमारे आपके अंदर में काम करता है वो किस तरीके से कैसे करना चाहता है। हम लोग प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने हर इंसान के जीवन में, सबके जीवन बहुत सारे काम आशीषित किया है। प्रभु सवार जीवन मध्य प्रभु आशीर्वाद करेছেন। जितने भी हम सब बच्चे, सबके जीवन में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किया है, मगर उस कामों को हम सोचते नहीं, समझते नहीं, समझने की कोशिश नहीं करते। मगर आज महत्वपूर्ण बातें
जैसे परमेश्वर आयु को इंसान नहीं समझ पाता, उसी परमेश्वर के कामों को नहीं समझ पाता। आज के दिन जो है गुप्त बातें के विषय में हम देखेंगे। इस तरीके से बहुत से स्त्रियों को गुप्त रोग होता है, पुरुषों को भी गुप्त रोग होता है, जानवरों को भी होता है। जानवर भी एक दूसरे को प्यार करता है। जानवर के अंदर में दुश्मनी रहता है। एक जानवर दूसरे जानवर को देख के रीछ करता, क्रोध आ जाता। बच्चे कुछ नहीं ज्ञान मालूम, मगर बच्चे के अंदर गुस्सा है। बच्चे जलस से उसका दूसरा ये वो छीन लेगा जलस से। फिर कभी बच्चा उसको प्यार भी करता दोनों। ये सारी बातें तो संसारिक तौर से हम लोग देखते, मगर आज जो बातें गुप्त विषय में, गुप्त विषय हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 18 पद, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 18 पद, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 18 ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, और इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। गुप्त में जो देखता है, परमेश्वर हमारे सारे गुप्त बातों को जानता है। हमारे गुप्त सारे उठना बैठना को परमेश्वर जानता है। हमारे आपके अंदर गुप्त प्लान जो है उसको भी परमेश्वर जानता है। तुम्हारा पिता जो तुम्हारे गुप्त उपास प्रार्थना को जाने, पहली बात। दूसरी बात, जो तुम्हारा पिता गुप्त में देखता है वो तुम्हें आशीषित करेगा। आज ईश्वर प्रभु हमारे आपके जिंदगी के भविष्य के सारे गुप्त बातों को जानता है। ऐसी कोई बात नहीं जो परमेश्वर हमारी गुप्त बातों को नहीं जानता है। परमेश्वर भजन 139 करता, मैं तुम्हारा उठना बैठना सोना लेटना जानता हूं। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैं तेरी आत्मा से कहां भागूं? अगर गुफा में जाऊं तो वहां भी मुझे पकड़ेगा, पताल में जाऊं तो वहां भी पकड़ेगा, पहाड़ों पर चढ़ो वहां भी तो पकड़ेगा मुझे। मैं तेरे नजर के सामने से कहीं भाग नहीं सकता। जो तुम्हारा पिता गुप्त में देखता है, आप पीछे पीछे बोलेंगे, उसी को लाइन पड़ेंगे। ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। गुप्त में क्या देखता है? गुप्त में फिर वही कहानी। क्या बोले? गुप्त प्रतिफल, उसका आगे क्या है? तुम्हारा पिता जो गुप्त में देखता है। ईश्वर प्रभु हमें आपको सबको देखते रहता है। ईश्वर प्रभु हमारे भविष्य को देखता है। यिर्मयाह 1 में क्या कहता है? 5 में, यिर्मयाह मैं तुझे मां के गर्भ में से मेरी नजर तेरे ऊपर था। गर्भ से ही परमेश्वर का नजर मां यिर्मयाह के ऊपर था। आज प्रिय भाई बहन, को भी मां नहीं कह सकती थी मेरा 9 महीना जो पेट में हमारा बच्चा है, मैं उसको कुछ खाने को दिया या 1 चम्मच पानी पिलाया या उससे कुछ बातें किया। जब एलीशबा के घर में माता मैरी गई, नमस्कार जब की,
तो एलीशिबा का पेट में बच्चा उछल कूदा, बोला मैं धन हूं, यीशु की माता मेरे घर में आई और तेरी आवाज सुन के मेरे गर्भ का बच्चा उछल कूदा। सोचिए कितना महान काम परमेश्वर किया है। जो गुप्त में परमेश्वर हमारी सब कुछ को जानता देखता है, हम इस गुप्त बातों के विषय में कब जानते फिर भाई बहनों? हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो मां के गर्भ में हड्डी जब बढ़ती थी, गुप्त लिपि में परमेश्वर का नजर था हमारे आपका ऊपर में। जन्म से लेकर आयु तक ले, मर तक ले, मृत्यु तक ले परमेश्वर का गुप्त उद्देश्य प्लान हमारे आपके ऊपर है प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर के बड़ी बाहरी महान प्लान हमारे आपके जिंदगी भविष्य में है। भविष्य में हम लोग गलत काम गुप्त रीति से हम कर देते हैं, गलत रास्ते चले जाते हैं, गलत विचार ले लेते हैं, गलत सोच रख लेते हैं। जो गुप्त रीति से हम करते हैं, सोचते कि किसी को नहीं मालूम, मगर उस टीवी के पास से मैं भाग नहीं सकता हूं। हमारे जिंदगी का गलत काम परमेश्वर के आशीष को रोक देता है। हमारे गुप्त स्वभाव परमेश्वर के प्लान से हमें दूर कर देता है। हमारे गुप्त आचरण व्यवहार परमेश्वर के आशीष से हमें दूरी करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा कि अब्राहम मैं तेरे वंश को आशीष करूंगा। आज हमारे वंश के आशीष को मैं रोकता हूं, हमारे व्यवहार रोक देता है। जो गुप्त में देखता है, शहद दे के 4 पद, 6:18 যেন লোকে তোমার উপবাস না দেখিতে পায়, কিন্তু তোমার পিতা যিনি গোপনে বর্তমানে তিনি দেখিতে পান, তাহাতে তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন তিনি তোমাকে ফল দিবেন। যিনি আমাদের গোপন থেকে গোপন কথা জানে, আমাদের গোপন প্ল্যান জানেন, আমরা গোপন ভাবে কি করছি সেটা প্রভু যিশু জানে। आपका बाइबल है ना, पढ़ो मिला, मैं खाना हुआ नहीं। 6:18 ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। तुझे बदला देगा, गुप्त में देखता है। और उसका 4 पद पढ़ो। ताकि तेरी खैरात पोशीदा रहे। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। आमीन। 6 पद। बल्कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा और दरवाज़ा बंद करके अपने बाप से पोशीदगी में जो है दुआ कर। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में है देखता है और तुझे बदला देगा। आमीन। आमीन। ताली बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये सारे बातें जो परमेश्वर आज हमारे आपके लाइफ में जिंदगी में करता है। पीछे तारत में प्रार्थना में थे, प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से पूछ रहे थे। कभी अपने माता को इधर उधर बगल मैं छोड़ दिया, प्रभु जब मैं कुछ करूंगा मैं, तब प्रभु से बातें करना शुरू किया। प्रभु मुझसे कह रहे क्या? मैं बोला प्रभु हम साधारण व्यक्ति, हम साधारण व्यक्ति की इच्छा होती है कि हर दिन अपने सांसारिक तौर के अनाज को, जैसे भोजन, अभी हम सुबह में सब्जी खाए तो शाम को भी सब्जी इच्छा हो नहीं होती खाने को, हम बदलते, कभी मच्छी, कभी अंडा, कभी चिकन, कभी मटन, कुछ भी A to Z हम अपने लिए बदल देते हैं।
मगर प्रभु तू तो मुझे रखा है तेरे महिमा के लिए। संडे को तेरे बच्चे लोग तो मुझे नहीं देखने आएंगे, मेरी आवाज़ों को नहीं सुनेंगे, मगर संडे को तुझे देखना आते हैं कि तेरे उपॉल्टर में तुझे देख सके, तेरी आवाज़ों को सुन सके। और तेरे बच्चे लोग के लिए क्या रखा प्रभु? नए तू नई भोजन दे प्रभु। तू हम लोग को सांसारिक भोजन दिया है, दे रहा है, देगा, मगर आत्मिक भोजन हमें चाहिए प्रभु तेरे बच्चे लोग के लिए, जो हम लोग तेरे गहराई में चल सके, जो हम लोग अपने भूल को समझ सके, अपने गलत काया को समझ सके, उस भूलों को छोड़ सके, अपने को सुधार सके। तब प्रभु बात किया, करीब 1:30 बज रहा था हमारे समय। उन्हें 2 बजे तक मैंने घुटने बैठ के परमेश्वर के साथ में अपना घनिष्ठ संपर्क बना रहे थे। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं। तो 2:15 पर थोड़ा से नींद आया। 15 मिनट के बाद फिर परमेश्वर हमें उठा दिया। फिर मैंने घुटने में बैठ के परमेश्वर को धन्यवाद दिया। सिर्फ धन्यवाद ही नहीं दिया, मैंने वचन को बोला प्रभु मैं भूल गया हूं वचन। फिर उठ कर मैंने बाइबल को खोला। फिर परमेश्वर ने मुझे ये बातें था, ये देख, उधर देख, इसको खोल। मैंने उसको भी मैं खोलना लगा। प्रिय भाई बहनों, आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। जो तुम्हारा पिता गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। 1 नंबर। दूसरी नंबर 4 पद 6:4, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तुम्हारा क्या है? फिर से आप लोग पढ़ो जोर से। ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है तुझे प्रतिफल देगा। এই রূপে তোমার দান যেন গোপন হয়, তাহাতে তোমার পিতা যিনি গোপনে দেখেন তিনি তোমার ফল দিবেন। গুপ্ত বিষয় তুমি প্রভু কি দিচ্ছ কি না দিচ্ছ, প্রভু কেমন ভালোবাসছো কেমন ভালোবাসছো না, কতটা অন্তরে কতটা বাইরে, যিশু আমাদের সব কিছু জানে। तुम्हारा स्वर्ग पिता देखता है कि तुम गुप्त में क्या दान देते हो। गुप्त दान बहुत बड़ी आशीष है प्रिय भाई बहनों। वो आशीष के ऊपर कोई आशीष नहीं है। इन गुप्त दान का विषय मुझे मालूम है। मैं अपना लाइफ में एक गुप्त दाने विषय मैं जानी कि गुप्त दान केमन किभाবে प्रभु ग्रहण करबे। তে আমি দার্জিলিং গিয়েছিলাম। যখন দার্জিলিংয়ে বড় কনভেনশন হচ্ছিল আমি বসেছিলাম সামনে। যখন অফারিং আসলো আমার কাছে পয়সা ছিল না, একটা पयसा ছিল না, আমি ऑफरिंग किसी देव। जब दार्जिलिंग में गए थे हमारा टिकट कंफर्म टिकट लेके अप डाउन किया था हम लोग ने। जो थोड़े से पैसा थे वहाँ जाकर कुछ खर्च हो गया, मगर जब मैंने मीटिंग में पहुँचे तो मेरे पॉकेट में एक दमड़ी भी नहीं था। जब ऑफरिंग लेके चला आ रहा है सामने में तो मैं देखे सब खोल खोल के बैग पर्स खोल कर दे रहा है पैसा उसमें। मैं बोला प्रभु मेरे पास तो कुछ नहीं बाबा, अब मैं क्या दूं। मुझे मेरे आंखों में आंसू आने लगा। प्रभु सब देर में क्या करूं। सिर्फ मैं बोल रहा हूं प्रभु क्या करूं मैं। फिर भी देख रहा हूं कि ऑफरिंग चला रहा मेरे सामने में इधर में। मैंने हाथ दे दिया पॉकेट में ऐसे करके झूठ मूठ का ऐसे करके निकाला।
ऐसे करके बैठ। जब दान आया, ऑफरिंग, मैंने दान के संग बोला है, किसी को नहीं मालूम, बाबा यीशु मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे आत्मा प्राण जीवन तेरे दान में दे रहा हूँ, तुझे ग्रहण कर, तेरे महिमा के लिए जिम्मे इस्तेमाल कर। और आज प्रभु यीशु मसीह मुझे यहाँ दे दिया है। आज यीशु प्रभु यहाँ, आप प्रिय भाई बहन अपना गुप्त दान जिंदगी को दीजिए प्रभु। आज जो हमारे गुप्त विधि दानों को देखता है, गुप्त रीति से जो हम दान देते परमेश्वर को, परमेश्वर हमें जानता है। बहुत से हमारे चर्च के लोग, भाई लोग काम लिखते हैं, कभी नाम नहीं लिखते हैं। मैं जब घर में बैठकर उसको प्रार्थना करता हूं, ऑफरिंग के ऊपर हाथ रख के, प्रभु जितने तेरे बच्चे लोग दिए, उनके घर में, परिवार में, नौकरी चाकरी में, कारोबार में तो आशीष करना प्रभु, बरकत देना। ये दान मुझे नहीं प्रभु, तेरे काम के लिए दिया है। कभी काम नहीं चाहता हूं, देखता हूं प्रभु कहते ये व्यक्ति का है दान, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। गुप्त दान जो है परमेश्वर का, आज प्रिय भाई बहनों, आप अपने जिंदगी के गुप्त क्या जिनिस, क्या मूल्यवान जिनिस परमेश्वर को आप देना चाहते हैं आज सोचिए। इसी प्रभु को हम छोटा ना समझे, उसको देने के लिए हम छोटे जिनिस ना दे। जब हम अपने बच्चे को बड़े जिनिस देते हैं, अगर मेरे बच्चा मांगता कि इसको ये चाहिए पापा, तो हम उसको दे ही देते हैं। तो हमारा इसी पापा को मैं क्या दूंगा? छोटे जिनिस, एक पैसे के। कभी कभी हमारा ऑफरिंग में क्या होता है प्रिय भाई बहन, लॉजेंस आता है। लॉजेंस, बच्चे बोलते पापा लॉजेंस खाने को दिया। हाँ भाई देखना लॉजेंस दे दिया है, क्या करूं? प्रिय प्रभु को धन्यवाद देता हूं। पहली बात, गुप्त रीति से देखता है, और गुप्त दान। और तीसरी नंबर 6 पद, परंतु जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपने कोठरी में जा, और द्वार बंद करके, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है। किससे बोला है? हेलो, किससे बोला है? अपने पिता से बोल रहा है। फिर से पढ़िए, आप पीछे पीछे बोलिए। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन। तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दे। रात में मुझे कोई नहीं दिखता है, मेरा पिता मुझे देखता, मैं अपने पिता को देखता हूं। हमारे वहाँ आप लोग गए हैं, हमारे चर्च में ऊपर में एक जेरूशलेम का डूम बनाया हूँ मैं। जब हमारा भवन बन रहा था चर्च, तो हम प्रार्थना कर रहे थे प्रभु से। प्रभु बोला देख तू यहाँ पड़ी, एक जेरूशलेम का डूम बना घर, और तू यहाँ बैठना प्रार्थना में, एकदम छत के ऊपर में। प्रिय भाई बहनों, अभी कुछ दिन से थोड़ा बारिश के कारण नहीं उठ पा रहे, मगर जब हर दिन अपने टाइमिंग में उठ जाते थे ऊपर, आप विश्वास कीजिएगा, जब मैं डूम को खोलते थे, खोलने के बाद अपने बाइबल को वहाँ रख देते थे, एक बालिश भी था हमारा, रख देते थे ऊपर, और आंखों को बंद करके मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते थे। प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, प्रभु तू तेरे उपस्थित में मुझे लाया प्रभु। प्रभु मैं तू प्रभु, तू मेरी टूटी आवाज़ों को सुन, और तू मुझसे बातें कर प्रभु, कि मैं तेरे बातों को सुनूं। तू क्या चाहता है प्रभु मुझे बता। मैं उठकर परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। कभी कभी शरीर दुर्बल होने से मैं खड़े होकर बोलता प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, यीशु तू महान है, तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ, तुझे धन्यवाद। मैं घूमता हूँ ऊपर में,
घूमने के बाद फिर मैं घुटने में बैठ जाता हूँ। घुटने में बैठ के जब मैं परमेश्वर के सामने में काफी समय तक मैं प्रार्थना करता रहता हूँ, स्वर्ग भाषा में परमेश्वर से बातें करता रहता हूँ, उनकी आवाज़ों को मैं सुनता हूँ। कई बार प्रभु यीशु हमें बताता, उंगली देखकर ये देख, ये बात है। प्रिय भाई बहनों, अच्छे मसीह भाई बहन परिवार, यीशु मसीह आप सबको प्यार करता है, बच्चे लोग को भी। तुम्हारा जब समय मिले अपने घर में गुप्त प्रीति से प्रार्थना करो, अपने मन के सारे गुप्त बातों को बताओ परमेश्वर को, अपने मन के सारे दुख कष्ट को बताओ परमेश्वर को, अपने निराश की आत्मा को बताओ कि प्रभु मेरे अंदर निराश है, प्रभु मेरे अंदर मन में अच्छा नहीं है, मैं दुखित हूं, मैं ठुकराया व्यक्ति हूं, शब्द ने मुझे ठुकरा दिया है। अपने मन की बातें उस जगह बोलिए खोलकर। जो गुप्त में पिता देखता हो तुम्हारे प्रतिफल देगा, तुम्हें निराश नहीं करेगा। दाऊद कहता 62:8 में भजन सिंह में, हे लोगों हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बातें खोलकर उससे कहो। आज प्रिय भाई बहन, आपके गुप्त बातों का परमेश्वर हमारे आपके जिंदगी को चाहता है कि हम परमेश्वर की सच्चाई को जाने, और गुप्त रीति जो परमेश्वर हमें बनाया है। अपने गुप्त दुखों को प्रिय भाई बहनों किसी इंसान से मत बांटो, किसी इंसान के पास शेयर मत करो। यीशु के पास बैठ के कहो, प्रभु यीशु बाबा मेरे मन में बहुत चोट है, बाबा यीशु मेरे मन बहुत ठुकराया हो प्रभु, बाबा यीशु मैं मन में बहुत दुखित हूं। अपने पिता से बोलिए, जो आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, जो गुप्त में हमें आपको देखता है, गुप्त में देखता हो परमेश्वर आपको प्रतिफल देगा। प्रिय भाई बहन, आपके जिंदगी को बदल सकता है। हम अपने मन की बातों को गुप्त में, प्रभु रोना है, मैं बहुत समय परमेश्वर के पास रोता हूं, हे प्रभु मुझ पर दया कर बाबा, मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रभु मैं क्या करूं, प्रभु मुझ पर दया कर। यीशु डैडी आई लव यू, डैडी डैडी आई लव यू, आई लव यू डैडी, आई लव यू डैडी, आई लव यू डैडी। जब परमेश्वर के पास खोलता हूं, परमेश्वर हमारे अंदर बातें करता है। आज हो सकता है प्रिय भाई बहन बच्चे लोग आप ठुकरा गए हैं, अगर आपके मन के गुप्त बात जो है, आप निराश होकर बैठे हुए, कहे प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत संभलता प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा बाइबल, प्रभु मुझे मदद कर, प्रभु मैं प्रचार करने नहीं मालूम, प्रभु मुझे प्रचार करने के लिए ज्ञान बुद्धि दे प्रभु। यीशु मुझ पर दया कर प्रभु, यीशु दया करता है। आज प्रिय भाई बहन क्या आप दुखित है? যিশু আমাদের সমস্ত গোপন কথা জানে, গোপন ব্যথা জানে। যদি আপনার মনে যদি ব্যথা আছে, কেউ যদি ব্যথা দিয়েছে বা কোনো কষ্ট বা কোনো বিশেষ সমস্যা আছে, আপনি গুপ্তভাবে কান্দুন প্রভুকে, প্রভু তুমি দয়া করো যিশু, আমি যা করি তুমি জানো প্রভু যিশু, তুমি জানো আমার মনে ব্যাপার যিশু, আমার উঠা বসা সব তুমি জানো যিশু, प्रभु तुम दया करो यीशु बाबा, दया करो यीशु। प्रभु हमारे आज मन की बातों को जानता है। अब गुप्त बीमारी, गुप्त दुख, गुप्त संकट, गुप्त रीति से ताड़ना प्रभु से जानता है, प्रभु से जानता है। मैं सेवा करता हूं, आपसे बेसी हमारे पर आदि तूफान आते रहती है, विभिन्न प्रकार के बात हमारे पर कल्चर हमारे कानों में आते रहता है, मगर मैं कहता हूं प्रभु तो गुप्त रीति से देखता है प्रभु। তোমাদের অপরাধ সকল তোমাদের किंतु तुम्हारे अपराध सकल ঈশ্বরের সহিত ईश्वर सहित তোমারই তোমাকে বিচ্ছেদ হইয়াছে। विच्छेद करिएছি। তোমরা তোমাদের পাপ সকল তোমাদের হইতে তাহা শ্রীমুখ উচ্চাদন করিয়াছ, এই জন্য তিনি শোনেন না, এই জন্য তিনি শোনেন না। হ্যালো, এই জন্য তিনি শোনেন না। ভাই পাশে অনেক প্রার্থনা করি, আমি অনেক বাইবেল পড়ি,
কিন্তু গুপ্ত বিষয় তো তুমি লুকিয়ে রেখেছো, গুপ্ত ভাবে ভুল করেছো তো এটাকে লুকিয়ে রেখেছো, গুপ্ত করা কথা কারো বিষয় বলে দিয়েছো, ওটা লুকিয়ে রেখেছো, গুপ্ত বিষয়ে কারোর জন্য আলোচনা করেছো, সেটাও লুকিয়ে রেখেছো। এইটি আমাদের পাপ যে আমার ঈশ্বর থেকে আমাকে দূর করে রাখে। আপনাকে কেউ দূর করে না, যিশু সকলকে ভালোবাসে, কিন্তু আপনার ব্যবহার আপনার জীবন মধ্যে পার্টিশন দিয়েছে, রুকে দিয়েছে। তোমাদের অপরাধ এই সকল অনাথ করিয়াছে, তোমাদের পাপ তোমাদের মঙ্গল নিবারণ করিয়াছে। তোমাদের পাপ তোমাদের মঙ্গল নির্माण কেটা আছে, যেটা जिर्मिया 5 अध्याय 25 पद। ओके, पढ़ेंगे। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण, परंतु तुम्हारी अधर्म के कामों के कारण वे रुक गए। और रुक गए। प्रिय भाई बहनों, हमारे भूल के कारण सब परमेश्वर का आशीष रुक जाता है। हमारे भूल के कारण, हमारे पापों के कारण परमेश्वर का आशीष रुक जाता है। एक बार मैं एम्पायर सर्कस का जो मेन टीचर थे, जो सिखाते थे बच्चे लोग को, एक बार मुझे एम्पायर सर्कस ने बुलाया। उससे हम लोग का चर्च बन रहा था। छोटे छोटे बच्चे लोग को देख कर मुझे माया आ गया। प्रभु, छोटे छोटे बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई का समय आज यहाँ सर्कस में। फिर भाई बहन, जब हम लोग गए, छोटे बच्चे लोग गाना गा रहा था, ताजर भी था ना एम्पायर सर्कस में, जो क्या चिड़िया मोड़ के आगे, चिड़िया मोड़ के आगे जहाँ सर्कस लगता, क्या जगह नाम है, चिड़िया मोड़ के आगे में, यस थैंक यू, सिटी रोड। सिटी वहाँ बहुत बड़ा ये मैदान है, जहाँ पर बाघ, जब बाघ को खाना खाने दिया था तो हाथ पूरा खा लिया था, उसी जगह में। अब सर छोटे छोटे बच्चे इतना सुंदर गाना गाया, मेरा दिल खुशी से भर गया। मैं अंदर से बोला, प्रभु तेरे बच्चे लोग को आशीष कर, आशीष। उन्हें हमारा आंसू को गिरा दिया। छोटे छोटे बच्चे लोग ऑफरिंग, उस समय काफी मूल्य था, पैसे के दाम 1,175 रुपया हमें दिया। मम्मी भी याद है, अंकल ये आपका चर्च का लिए। मैं बोला, प्रभु तेरे बच्चे लोग जो दिए, इसके भविष्य को तो आशीष करना। वो टीचर जो थी, मेन टीचर, हमारे मीटिंग में आई एक बार, ताकि कह रही मुझे प्रार्थना कर दो अंकल हमारा लिए। मैं बहुत परेशान है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैंने घुटने बैठ जाइए। मैंने जाकर उसके ऊपर हाथ रखा, फिर मैंने ऊपर देखा, मैं हाथ हटा दिया। प्रभु क्या बात है, आशीष उतर कर फिर रुक गया। फिर मैंने हाथ बढ़ा कर आशीष किया उसको, फिर देख परमेश्वर का आशीष आया, रुक गया। मैं पीछे हट गया। मैं बोला, प्रभु मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, मेरी भूल है कुछ, क्यों तेरे अनुग्रह के आशीष रुक रहा है, मुझे नहीं मालूम प्रभु, मुझ पर दया कर। मुझे समझ सकती थी, मैंने आत्मिक आंखें खोलो कि मैं देख सकूं। अचानक कि मैं आंख बंद करके जो के पास गया, फिर हाथ दिया, फिर दिख रहा है। मैंने हुए हाथ रखा, प्रभु से पूछा क्या बात है। प्रभु का इससे बोल दे, पूछ इससे। एक घुटना टेकी हुई है, मगर एक गुप्त पाप जो है ये छिपा रही है, छिपा रही है। मैंने पीछे हट कर कहा, बहन यीशु प्रभु आपको देख रहा है, यीशु आपको आशीष देना चाह रहा है।
और आप अपने जिंदगी को ऐसे बात है, ऐसी भूल है जो आप छिपा रहे हैं, जो छिपा रहे हैं। यीशु देखता है, गुप्त पापों को परमेश्वर देखता है, गुप्त हृदय के दुख को परमेश्वर देखता है, गुप्त बातों को परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर तुम्हें देख रहा है तुम्हारे अंदर की बातों को। उसने गिर गए, रोना शुरू की। मैंने अपने जिंदगी को परमेश्वर से बोलिए कि आपने लिख क्या रखे। उसने स्पष्ट किया, मैंने पाप किया हूं, मैंने गुप्त पाप किया हूं, किसी को नहीं मालूम। कान पकड़कर सूंट बैठी की। मैंने जब फिर प्रार्थना की, प्रभु तू क्षमा कर, हाथ दिया, गिर गए। उठने के बाद खुशी से परमेश्वर को धन्यवाद दी। हालेलुया। हो सकता प्रिय भाई बहनों, बच्चे लोग, अगर ऐसी कोई बात है तो गुप्त जिनिस को कोई मत छिपाओ, मत छिपाओ। गुप्त परमेश्वर आपको आशीष किया हुआ है। आप सब आशीष पाए लोग हैं, आशीष पाए लोग हैं। आज यीशु प्रभु के सामने मत छिपिए, मत छिपाइए। यीशु प्रभु आज आपकी जिंदगी को बदलना चाहता है। कोनो विषय लुकिए राखो ना प्रिय भाई बोन। तुम्हारे अधर्म काज्य তোমাকে তোমার ঈশ্বর থেকে দূর করেছে, এই জন্য তিনি শোনেন না। দ্বিতীয় নম্বর यिर्मयाह 5:25, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ही के कारण परंतु तुम्हारे ही अधर्म के कामों के कारण वे रुक गए, वो रुक गए, और तुम्हारे पापों ही के कारण और तुम्हारे पापों ही के कारण तुम्हारी भलाई नहीं होती। तुम्हारी भलाई नहीं होती। प्रभु मैं चर्च में आता तो मेरी भलाई नहीं हो रहा है, मैं चर्च प्रार्थना को तो मेरे नहीं हो रहा, मैं उपवास करता हूं, मैं दशों देता हूं, अपने मन को तो नहीं बदल रहे, गुप्त पापों को तो नहीं छोड़ रहे आप प्रिय भाई बहनों। गुप्त पापों से तो मुक्ति पाइए। गुप्त पाप जो है हर इन भाई बहनों को आशीष को खत्म कर रहा है, खत्म कर रहा है। मैं परमेश्वर के पास जब हर दिन मैं कान पकड़ता हूं, उठ बैठते, प्रभु अगर मेरे व्यवहार से, मेरी सोच से, मेरे चलने उठने में अगर कोई भी तेरी नजर में कोई भूल है, इसको निकाल दे प्रभु, तू निकाल दे। आज तुम्हारे अधर्म के काम ने तुम्हारे सारे आशीष को रोक रखा है। प्रभु यीशु ने आप लोग को आशीष किया प्रिय भाई बहनों, बच्चे लोग सबको आशीष किया है। अगर तुम लोग अपने भूल को अगर आप छिपा रखोगे तो आगे बढ़ नहीं सकोगे। तुम्हारे भविष्य के करियर जो है परमेश्वर के हाथ में, इंसान के हाथों में नहीं है। गुप्त रीति छिपाने के बावजूद आप आपके जिंदगी का सफलता, आपके रुकावट है जो असफलता देख पाते आप। यीशु प्रभु ने हमें आपको सबको जय दिया, विक्ट्री दिया है। तुम्हारे अधर्म काज्य तुम्हारी ঈশ্বর থেকে তোমাকে দূর করে রেখেছে, এই জন্য শুনে না। তোমাদের পাপ তোমাকে তোমার ঈশ্বর থেকে দূর করে রেখেছে, এই জন্য তোমাদের জীবন উন্নতি, ভালো জিনিস তোমরা দেখতে পারো না, ভালো জিনিস দেখতে পারো। আজকে প্রিয় ভাই বোন, যিশু কাজে আসতে আমাদের মন পরিবর্তন দরকার হয়। কেননা যিশু প্রভু আমাদের সমস্ত গুপ্ত বিষয় জানে। আমি ঈশ্বর থেকে লুকাতে পারবো না, তিনি জানেন। আপনার গুপ্ত পাপ, আপনার ক্যারিয়ার, আপনার ভবিষ্য, আপনার ছেলে মেয়ে ভবিষ্য উজ্জ্বল আলোকে নষ্ট করে রেখেছে। এ ঘরের মধ্যে আমরা আলো দেখতে পাই না। আজকে দিন আপনার আছে, সে গুপ্ত বিষয়ে আপনি কি করবেন? हम उस परमेश्वर की सेवा करते, हम थैंक यू जीसस। भजन संगीत 44 अध्याय 21 पद, किस संगीता 44 अध्याय 21 पद। ओके ओके बाबू तुम रीड करो, Psalms 44 चैप्टर वर्स 21। ओके। তবে ঈশ্বর কি তাহার সন্ধান পাইবে না? তিনি তো অন্তঃকরণের গুপ্তর বিষয় সকল জানেন। हाँ,
अपना पीछे पीछे बोल तप्पो भाई जोर से पढ़ो, खाना खाया तो जोर से पढ़ो। তবে ঈশ্বর কি তাহার সন্ধান পাইবে না? তিনি তো অন্তঃকরণের গুপ্ত বিষয়ের সকল জানেন। तो माइक दे देना सिस्टर। Psalms 44 chapter verse 21. Okay. You would surely have discovered it because you know our secret thoughts. You know our secret thought. God know everything because He love everybody and to bless everybody. हिंदी में तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता क्योंकि है। मन के सारे गुप्त बातों को, मन की गुप्त बातों को जानता है। जो गुप्त रीति से दान करते अपने जिंदगी को परमेश्वर की जिंदगी बदल देता है। जो गुप्त रीति से प्रार्थना करते परमेश्वर गुप्त प्रार्थना को सुनता है और उसके जिंदगी के सारे आशीष को आशीष में बदल डालता है। हम उस परमेश्वर की सेवा करते प्रिय भाई बहन जो हमारे आपके अंदर को देखता है, देखता है। बाइबल हम सबको सारे लोगों को आशीषित किया है, हम आशीष पाए। आज इस बातों को देख लीजिए, परमेश्वर ने रात मुझे बात किया, मैं समझ प्रभु को धन्यवाद दिया। क्या हम लोग की जिंदगी गुप्त बातों को परमेश्वर जानता है, गुप्त प्लानों को जानता है, गुप्त सोच को जानता है, गुप्त जो गलत काम हम करते उसको जानता परमेश्वर। प्रिय भाई बहनों, यीशु कहता मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। भूल हो सकता, मैं भी हो गया। कंटिन्यूस इसको मत करो, कंटिन्यूस मत करो, छोड़ो उसको, अपने मन को बदल डालो। किसी का बुराई मत करो, मंडी के लोग किसी का बुराई मत करो, गुप्त रीति से किसी परिवार किसी बाल बच्चे के विषय मत आलोचना करो। परमेश्वर गुप्त से जानता है। आपके आशीष को आप रोकते, आपके परिवार के बरकत को आप रोक देते हैं। कभी भी हमें चर्च में आते, हमारा चर्च के अंदर प्यार होना है, एक दूसरे को सम्मान करना है, आदर करना। मत बुराई कीजिए चर्च के अंदर में, मत दूसरे गुप्त रीति से मत बात कीजिए। आप यहां आशीष लेकर अपने घरों में जाइए। आपकी आशीष आपके बाल बच्चे की जिंदगी में रहे, आपके रोगी चाकरी में रहे। परमेश्वर हम लोग को आशीषित किया है, हम लोग अपना आशीष को अपने से खो देते हैं। गुप्त पाप, गुप्त काम करना, गुप्त रीति से बुराई करना, गुप्त रीति से किसी की आलोचना करना। यीशु प्रभु आज हमें आपको बचाना चाहता है। मैं रोता हूं परमेश्वर के पास में, मैं बहुत ही प्रभु का हमारा डर है। प्रभु यीशु मसीह मुझे देखता है, मेरा सोना, मेरा लेटना, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा बोली को, हमारी प्रार्थना को यीशु देखता है गुप्त रीति से, गुप्त रीति से देखता है। प्रिय भाई बहनों, आज इसी का क्या मेरा परमेश्वर जो गुप्त में देखता है, तुम्हारे मन के पिन पर 244-21 को अब तो पीछे पीछे पढ़िए। तो क्या परमेश्वर इसका विचार ना करता? क्योंकि वह तो मन की गुप्त बातों को जानता है। मन की गुप्त बातों को, मन की गुप्त बातों को जानता है परमेश्वर। ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। ओ प्रभु, तुझे महिमा मिले प्रभु, तो हमारी गुप्त बातों को जानता है प्रभु। प्रिय भाई बहनों, यीशु प्रभु हम लोग को बहुत प्यार करता है। जिसे समझता हमारे गोपन कथा जाने,
যিশু প্রভু আমাদেরকে ভালোবাসে, কেননা তার ভালোবাসা পবিত্র আশীর্বাদ আছে, তার ভালোবাসা অনুগ্রহ দয়া ভরা আছে, তার আশীর্বাদ কোনোদিন কম হয় না, দুর্বল হয় না। কিন্তু আমাদের গুপ্ত বিষয়, আমাদের গুপ্ত প্রকারের ভাবনা, गुप्त प्रकार प्लान एगुण ईश्वर घृणित करे रखे। हम कभी भी प्रिय भाई बहनों गुप्त रीति से कोई काम ना करें, ठोकर खा जाएंगे।